नमस्कार, पहला सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉयनील मुखर्जी। वायदा बाजार में आज की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ एसबीआई कैप सिक्योरिटीज के आशु बागड़ी फंडामेंटल नजरिया जानने के लिए बात करेंगे सेंट्रम ब्रोकिंग के मेहरबून ईरानी से, और साथ ही रजतकीबोज.com के रजत बोज भी होंगे हमारे साथ टेक्निकल्स पर। आपका स्वागत है। मेहरबून, आपसे क्विक रिएक्शन, क्योंकि हम रैनबैक्सी की बात कर रहे थे, मैनेजमेंट की बातें सुन रहे थे, पूरा बाजार इसको ट्रैक कर रहा है, 25% टूट चुका है 2 दिनों में। मैनेजमेंट कह रहा है कोई चेंज नहीं है डाइची की डील के साथ। अगर आप एक क्विक रिएक्शन दे सके, आपको क्या लग रहा है, क्या इसमें दम है जो मैनेजमेंट इस समय बात कर रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कुछ अलग चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है? नहीं, जब से डील हुआ था, आई थिंक यहाँ पे डाइची ने प्रोमोटर का स्टेक लेने के लिए आई थिंक जून 11 का डेट था। आई थिंक वहां से मैं रैनबैक्सी को अच्छी तरह से ट्रैक कर रहा हूँ, तो कि आई हैव नेवर बीन अ फैन ऑफ दिस कंपनी, तो आई लाइक सर्टेन स्टॉक्स इन द फार्मा पैक। लेकिन द बोर्ड जो इससे सेलिंग हुई है पिछले 2-3 दिनों से, और सारे लोग ये मानते हैं कि अल्टीमेटली दिस डील विल स्नैप डाइची और रैनबैक्सी के बीच में, एंड द मैनेजमेंट हैज गॉन ऑन स्टेटिंग दिस डील इज ऑन। और आज भी मैनेजमेंट कहता है कि डील वही भाव पे होगा, बायबैक वही भाव पे होगा। आई एम वंडरिंग एज टू सच अ हैवी वेट अदरवाइज और सच अ पॉपुलर स्क्रिप्ट अदरवाइज इन द मार्केट कि वन वे सेलिंग हुई है और इतना सारा बड़ा डिस्काउंट मिलता है। आई होप दिस इज नॉट अ डिफेंस यूज्ड बाय द मैनेजमेंट एज ऑफ नाउ, कंसीडरिंग द वे द आई होप देयर इज ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ऐसे धुआं निकलता नहीं मगर कोई आग हुए जॉइनिंग। सो आई होप द मैनेजमेंट के 750 जो ऑफर प्राइस होगा डील, आई थिंक द स्टॉक पॉसिबली कुड बाउंस बैक अ लिटिल बिट टुडे, बट माय ओनली पॉइंट इज द कंसर्न इज कि अक्रॉस द बोर्ड जो सेलिंग हुई with everybody coming to the conclusion this deal will not take place, और management वही कह रहा है with their stated some days ago. I think let's see what happens. आइए चेक कर लेते हैं आशु से कि वायदा में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आशु, क्या लग रहा है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो ये इंडिकेट कर रहा है कि हम ओवरसोल्ड जोन की ओर बढ़ रहे हैं, शॉर्ट्स अभी भी हैं, क्या स्ट्रेटजी रखेंगे, किन स्टॉक्स पर आप कितने होंगे? अगर आप ओवरऑल जुलाई सीरीज में बात कर रहे हैं तो देखिए तो ओपन इंडेक्स को अराउंड 2% बढ़ा है, वही कॉस्ट ऑफ कैरी काफी गिरा हुआ है। तो ओवरऑल जुलाई सीरीज में फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बिल्टअप हुई है काफी, और वहीं काफी लॉन्ग स्क्वायर अप भी देखने को मिला है। निफ्टी की अगर आप बात करते हैं 13% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, वहीं कॉस्ट ऑफ कैरी भी घटा हुआ है, तो वहां पर भी निफ्टी में भी काफी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस देखने को मिली है। मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स अगर कल की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ सेक्टर्स में शॉर्ट पोजीशंस बिल्टअप हुई, जैसे आप ऑटो में देखें, रिफाइनरी में देखें, एफएमजीसी में, कैपिटल गुड्स में। जैसे आपने कहा पुट कॉल रेशियो भी काफी नीचे आ गया, अराउंड 0.94 निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है, तो थोड़ा नीचे में अराउंड 0.7 तक जाता है पुट कॉल रेशियो। तो आज अगर आप मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी का जो लेवल है वो पड़ेगा 3840, जो निफ्टी फ्यूचर का लेवल है दैट इज 3840। अगर 3840 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करने लगता है तो फिर आप 3660 के करीब निफ्टी फ्यूचर देख सकते हैं, और अगर इसके ऊपर अगर कंटिन्यूसली ट्रेड करता है तो आप ऊपर में लेवल में 4020 के लेवल अगर निफ्टी को देख सकते हैं। नजरें होंगे। हम लेते हैं फिलहाल एक ब्रेक के बाद देखेंगे बाजार कैसे खुलते हैं। के लिए हमारे साथ मेहरबून और रजत मौजूद हैं। मेहरबून, रैनबैक्सी में ये एक्सपेक्टेड था मैनेजमेंट के क्लैरिफिकेशन के बाद इस तरह का मूव आएगा, और कोई भी स्टॉक जब 25% 2 दिनों में टूट जाता है, 7% 8% के मूव्स वाजिब है, लेकिन यहां से आगे का रूट क्या है, क्या करना चाहिए? मैं कहूंगा जॉइनिंग जो एलिगेशंस लगाए हुए इतने सीरियस है, काफी सीरियस है, और जो मैनेजमेंट कहते आ रहा है कि ये डील विद डाइची विल इज ऑन, आई थिंक जो से इसको डिस्कार्ड किया था मार्केट ने, आई थिंक क्लैरिफिकेशन थोड़े दिन पहले भी उन्होंने किया था। इनफैक्ट डाइची ऑल्सो मेड दैट थिंक दैट द डील इज एज ऑफ नाउ ऑन। सो डिस्पाइट दैट जो मार्केट में जितनी नेगेटिविटी है, आई थिंक इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द न्यूज बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि पीपल आर जस्ट थिंकिंग दिस डील विल बी ऑन। तो आज जो हरिडली कन्वेंट कॉन्फ्रेंस जो मैनेजमेंट ने कॉल किया था, मेरे मीडिया में काफी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कहा था कि इट वाज कॉल्ड इन अ ग्रेट हरी, और आप अभी जो स्टेटमेंट दिया था इससे साफ ये बात निकल कर आती है कि पॉसिबली मैनेजमेंट इज ऑल्सो कंसर्न अबाउट द वे द स्टॉक हैज बीन हैमर्ड। और 24% बीटिंग अगर एक स्टॉक लेता है 3 दिन में, स्टॉक लाइक रैनबैक्सी विच अदरवाइज काफी लोग मानते हैं कि द स्टॉक इज अ डिफेंसिव स्टॉक ये मार्केट कंडीशन में। तो आई थिंक मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि यू डोंट सी स्मोक विदाउट फायर। सो आई होप द मैनेजमेंट knows what it is stating right now, and ultimately if this deal goes through, I think the stock definitely has some scope to go from here. But जो allegations लगा है कंपनी में, I think allow me to state, it has left a very severe bitter taste in the mouth. Right.
सब ऊपर कारोबार करता हुआ। मेहरबून और रजत हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। मेहरबून, काफी हद तक एक और काउंटर है जो आज अच्छी मूवमेंट दिखा रहा है, वो है HDFC। इसमें आज हमने 3% तक की बढ़त देखी है। नतीजे आने वाले हैं और ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वहां पर भी 47% का ग्रोथ आ जाएगा, मुनाफा भी 30% बढ़ जाएगा। डिसबर्समेंट्स में भी हमने देखा है कि लगभग 26 से 27% का मूवमेंट रहेगा। क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है इसमें, क्या करना चाहिए? जॉर्नल ये स्टॉक को अच्छी तरह से ट्रैक करते हैं हम लोग, और डिस्क्लोजर भी देना चाहूंगा कि इन्वेस्टेड थे और 2800 लेवल के आसपास हम लोग ने सेल किया था, क्योंकि जो मार्केट में अनसर्टेनिटी थी और जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स को हिट होने वाली थी। लेकिन आज के लेवल में 1800 साढ़े 1800 के आसपास आई थिंक वी विल पॉसिबली टेक अ रीलुक ऑफ लुकिंग एट दिस स्टॉक अगेन, बिकॉज मैं मानता जरूर हूं कि हाउसिंग सेक्टर में देयर कुड बी अ स्लो डाउन, रेट सेंसिटिव के बारे में अभी भी मैं थोड़ा एलर्जिक हूं। लेकिन HDFC जैसे कंपनी में आई पर्सनली फील एट 1800-1850 इट्स अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, पॉसिबली वन ऑफ द बेटर मैनेजमेंट्स, वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट्स इन द कंट्री। सो ऑल सेड एंड डन, ये स्टॉक को ये लेवल पे आई थिंक डाउन साइड काफी लिमिटेड हो गया। एंड फ्रॉम दिस लेवल व्हाइल वन शुड नॉट एक्सपेक्ट टू मच ऑफ शार्प एप्रिसिएशन, आई थिंक आज रिजल्ट्स के बाद एक और बार का स्टॉक घट भी जाता है, आई थिंक वन शुड नॉट बी टू अलार्म्ड, बिकॉज 1700 to 1900 वुड बी अ गुड लेवल टू लुक एट HDFC फ्रॉम अ लिटिल लॉन्गर टर्म। राइट। रजत, एक और काउंटर है जो आज थोड़ा वॉल्यूम एक्शन दिखा रहा है, वो है एमटेक इंडिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ 2 दिनों से हम इस तरह के वॉल्यूम्स देख रहे हैं इस काउंटर में। ये काफी ऊपर के लेवल से टूटा था, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें? जो है नहीं, एमटेक इंडिया का चार्ट ये है, देखिए कल के दिन तो 35,47,000 के आसपास का वॉल्यूम हुआ था, और ये काउंटर पिछले 19 मार्च के दिन भी बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ 76 रुपये के आसपास एक बॉटम बना के फिर 110-115 के बीच तक पहुंच के अभी डाउन ट्रेंड में था, और कल एक लो बनाया है। लो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतना जबरदस्त जब वॉल्यूम हो जाता है तब लगता है कि जिसको सेल ऑफ करना था वो करके निकल चुके हैं। अभी आज के दिन ये अच्छी मूवमेंट दे रहा है, ठीक बात है, लेकिन 100 से लेके 105 के बीच में इसमें बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस पार करके ये चल पाता है तो लगेगा कि हाँ इसमें कुछ अच्छी मूवमेंट हो रहा है। अगर कोई कारण से ऊपर चलते वक्त 115 भी क्रॉस कर लिया, तब मान लीजिए कि इसका जो खराबी था वो पूरी तरह खत्म हो गया और ऊपर जाने की तैयारी में लग गया ये। रजत, जाने के पहले कोई डिस्क्लोजर्स देना चाहेंगे आप? निफ्टी के बारे में जो कुछ भी आपको कहा वो मैं अपना क्लाइंटों को सलाह देते रहता हूं, वही है। और बाकी जो स्टॉक स्पेसिफिक मैंने रैनबैक्सी, एमटेक ऑटो के बारे में बात किया, कैपिटल गुड स्टॉक्स के बारे में बात किया, ये कभी कभी बोलते रहते हैं, लेकिन आज के दिन कोई सलाह नहीं दी है। राइट। मेहरबून, कोई डिस्क्लोजर्स आपकी तरफ से? जॉर्नल, हम लोग ने HDFC और रैनबैक्सी के बारे में डिस्कस किया। नो डिस्क्लोजर्स एब्सोल्युटली। HDFC के बारे में आई जस्ट मेंशन व्हाटएवर वी हैव टू मेंशन, वी आर रीलुकिंग एट द स्टॉक फ्रॉम द बैंक। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ये हमसे बात करने के लिए। फिलहाल बाजार होल्ड कर रहा है अपने गेन्स 160 पॉइंट ऊपर, निफ्टी लगभग 32 पॉइंट ऊपर। पहला सौदा में अभी वक्त है एक ब्रेक का, आगे कराएंगे बाजारों पर एक और राय। क्वांटम AMC के देवेंद्र नेव की होंगे हमारे साथ, देखते रहिए।